गुड आफ्टरनून। आज हम चार्ट के जुबानी में गवार का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि गवार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 4100 के नीचे जा नहीं पा रहा है, ना ही हम देखे 4450 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। कुछ फंडामेंटल्स हमने 2018 में देखा, जहां पे हमने देखा राजस्थान के एरिया में बारिश की कमी थी, प्रोडक्शन में काफी भारी गिरावट थी। उसके बाद प्राइजेस में तेजी भी जरूर देखी, बट 4800 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आइए कुछ फंडामेंटल फिर से देखते हैं और चार्ट के जुबानी क्या कहता है आगे का आउटलुक वो भी देखते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि गवार शीट के प्राइजेस में करीबन 6% की तेजी आई थी, जबकि गवार गम के प्राइजेस में करीबन 4% की गिरावट थी। रिसेंटली हमने देखा गवार शीट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीएससी लॉन्च हुआ और अच्छे वॉल्यूम और अच्छे लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। गवार शीट का जो प्रोडक्शन है, मार्केट में मान्यता लगाई जा रही थी कि अनुमान लगाया जा रहा था करीबन 70 से 80 लाख बैग का था। इसकी वजह से हमने प्राइजेस में काफी अच्छी उछाल आते हुए देखी, बट 4800 4850 का जो लेवल था वो काफी अहम लेवल था। वहां पे हमने देखा कि ट्रेडर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने कभी भी 4800 का लेवल फिर से प्राइजेस में आते हुए नहीं देखा। इसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे उन्होंने और फार्मर्स ने काफी पोजीशंस कम कर ली थी। बट इन ऑल हमें लगता है कि फंडामेंटल में अभी भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट यूएस में हमने देखा जो ऑयल सेक्टर है वहां पे एक स्लिक वाटर का कुछ डिमांड बढ़ी थी। उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही थी कि उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट से जो एक्सपोर्ट है उसको हैम्पर मिल सकता है। साथ में हमने देखा था लोअर कैरी ओवर स्टॉक था गवार सीड का, और मानसून फैक्टर था जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी थी कि जो गवार गम और गवार सीड का जो रेशियो है इसमें हमने काफी अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। साथ में इंटरनेशनल में क्रूड के प्राइजेस में 2018 में हमने काफी अच्छी तेजी भी देखी, और साथ में रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बुलिश टोन जो रहेगा गवार सीड और गवार गम का वो इंटैक्ट रखेगा 2019 में भी। एज ऑफ नाउ हमने देखा डिमांड ज्यादा नहीं निकल पा रही है, इसकी वजह से प्राइजेस एक दायरे में, बट इन ऑल हमें लगता है कि आने वाले महीनों में डिमांड और मानसून फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो प्राइजेस को फिर से 5000 का लेवल 5000 के लेवल की तरफ ले जाएगा। आइए अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो जनरली देखा जाता है कि पिछले 4-5 सालों में जनवरी और फरवरी महीने में मार्केट एक साइडवे रहता है। तो ऑलरेडी हमने देखा जनवरी महीने में और फरवरी के पिछले 15-20 दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जबकि यहाँ पे हम अगर देखते हैं मार्च और अप्रैल, तो एक जनरल टेंडेंसी रहा है मार्च और अप्रैल में हमेशा गवार के प्राइजेस में तेजी का रुख रहता है। तो ये सही मौका है कि अगर 4150 से 4200 के करीब या ये रेंज में मिलता है तो गवार को डेफिनेटली लेके चलना चाहिए। सीजनैलिटी बताता है कि मार्च और अप्रैल मंथ में तेजी का रुख बनता है। वहीं अगर हम चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि एक असेंडिंग प्राइस ट्रायंगल तो अभी भी मेंटेन है, जो 2016 से हमने देखा कि प्राइजेस बार बार में करीबन 4500 के करीब जाता है, फिर गिरावट आता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर लो नहीं ब्रीच कर रहा है, जो प्रीवियस लो है वो कहीं पे भी कैंडल पे ब्रीच करता हुआ नहीं दिखा है। इनफैक्ट 2018 जुलाई से अगर देखें जो हमने तेजी देखी है, इधर हमने एक अच्छा खासा बेस बनते हुए देखा है जो करीबन 4000 का लेवल रहा है। इससे पहले भी हमने जुलाई अगस्त में देखा प्राइजेस ने 4000 के करीब का एक गोता लगाया था, बट फिर से प्राइजेस में हमने अच्छा खासा जंप देखा। फिर मार्केट में गिरावट का रुख था, बट अगेन एंड अगेन मार्केट में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा जो करीबन 4850 का था। रिसेंटली भी हमने प्राइजेस में जो गिरावट का रुख देखा है, बट यहाँ पे हमने देखा 4000 के नीचे बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। तो इन शॉर्ट टेक्निकली चार्ट्स पे हमें लगता है कि अगर ये 4000 का लेवल बिल्कुल अगर मेंटेन करके चलता है और प्राइजेस 4200 250 के बीच में मिलता है तो लेके चलना चाहिए। जो करीबन इमीडिएट टारगेट जो दिखाई देता है वो 4600 4650 के आसपास का है, या मोटा मोटी अगर हम देखें प्रीवियस हाई जो है वहां तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये प्राइजेस 5000 का लेवल पार कर जाता है या प्रीवियस हाई है ये अगर पार कर जाता है तो हम ये रैली 5350 तक का भी जाते हुए देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि ये लेवल 4000 का है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस इसके नीचे ट्रेड करता है या जाता है तो ही हम एक गिरावट देख सकते हैं जो 3500 तक का लेवल दिखा सकता है टेक्निकली चार्ट पे। बट एज ऑफ नाउ कोई बड़ी न्यूज नहीं है जो प्राइजेस को 4000 के नीचे ले जाए। मानसून इस बार हमें लगता है कि कमजोर रह सकता है, एल नीनो का इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे इंडियन मार्केट पे मिल सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड रेंज। हमें 4150 से 4250 की रेंज में लेके चलना चाहिए। एक प्रिकॉशनरी 3800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। गेन आता है तो मुझे लगता है 4650 का वेरी इमीडिएट टारगेट। अदरवाइज 4850 जो प्रीवियस हाई है इसके करीब प्राइजेस जा सकती है, और उसके ऊपर अगर प्राइजेस निकलता है तो 5350 का लेवल देख सकते हैं।
ये जो आउटलुक है अगले 2 महीने के फंडामेंटल्स को देखते हुए हम दे रहे हैं, जबकि जो 4,800 5,300 के लेवल्स है, इनको आने में हमें लगता है 6 से 8 महीने की अवधि लग सकती है। मार्च महीने में मानसून के अपडेट आते हैं मार्च और अप्रैल में, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद की रणनीति हम अगले चार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।